नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में ही लिखा है कि नागरिक माने कि कौन होता है। किसी देश का अपना एक नागरिक होता है। हर देश का, पाकिस्तान का नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है, मतलब किसी देश में रहने वाला व्यक्ति जिसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो। नागरिकता का मतलब होता है कि उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो, वहाँ निवास करने का अधिकार प्राप्त हो, वहाँ पर जितने भी संविधान के अधिकार हैं वो सब उसको प्राप्त हो। वैसे व्यक्ति को क्या बोलता है? नागरिक बोला जाता है। अगर आप व्यक्ति बोलेंगे तो व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप कह सकते हैं, लेकिन जब नागरिक कहेंगे तब उसमें आपको एक चीज लगाना पड़ेगा, राष्ट्र का नाम। अमेरिका का नागरिक है कि भारत का नागरिक है कि चीन का नागरिक है, कहाँ का नागरिक है, क्योंकि नागरिक जो होता है वह किसी देश का होता है। अब शास्त्र मतलब होता है, शास्त्र माने उसका अध्ययन, कि हम कैसे जो है उस नागरिक का अध्ययन करेंगे, कि उस नागरिक के बारे में जानेंगे कि क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके जो है कि कर्तव्य हैं। ये सारी चीजें हम नागरिक शास्त्र में जानते हैं। इसी से जुड़ा हुआ विषय बना ही है नागरिक शास्त्र। इसको आगे आप जब पढ़ेंगे तो वो राजनीति शास्त्र बन जाता है। मतलब राजनीति में तब नागरिक ही नहीं, तब बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। उसमें बहुत सारे दार्शनिक आ जाते हैं, बहुत सारे विचारक आएंगे, राजतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, गणतंत्र आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र में हम आज हमारे यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसमें हम ये जानते हैं कि लोगों के क्या अधिकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नागरिकों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं। हमारा लोकतंत्र माने लोक माने का वाला व्यक्ति, आदमी, तंत्र माने शासन व्यवस्था। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिमन लोग, व्यक्ति जोन हो सबसे प्रमुख हो, ओके बोलेला लोकतंत्र। एक अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा हो कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। मतलब लोकतंत्र में जनता जौन हो वो जनार्दन होले, जनता स्वामी बोल जाए, और जौन अधिकारी होलन, चाहे IAS अधिकारी हो, PCS अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, ग्राम प्रधान हो, सबका बोलेलन, वो सब सेवक बोलायलन। कि स्वामी की हो, जनता सेवक ही हो, और सेवक की हो वो ग्राम प्रधान हुईलन, सांसद हुईलन, विधायक हुईलन, ये सब सेवक हैं। लेकिन बच्चा हमारे के यहाँ उल्टा होला। लोकतंत्र में ये बात है कि लोकतंत्र जो हो जनता के द्वारा बना ला। दिखा, हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखे वहाँ क्या हो रहा है। आगे देखा, काकी देखो अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमारी सरकार है। हमने अभी तक पढ़ा था किसकी सरकार थी? ब्रिटिश की सरकार थी। अब किसकी सरकार हो गई? अब हमारी सरकार हो गई, हम लोगों की सरकार है। हम लोग मतलब है कि वहाँ पर हर व्यक्ति जो है देश का नागरिक, चाहे वो मुख्यमंत्री है वो भी देश का नागरिक है, चाहे राज्यपाल है वो भी देश का नागरिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री है वो भी देश का नागरिक है, चाहे राष्ट्रपति है वो भी देश का नागरिक है। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार थी तब क्या था कि पता लगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है? ब्रिटेन का है। भारत का मुख्यमंत्री कौन है या गवर्नर कौन है? ब्रिटेन का है। दिल्ली का तुम्हारे अधिकारी कौन है? वो ब्रिटेन का है। मतलब कहे के आशय हो कि जितना मुख्य पद रहा है वो पर कुल ब्रिटेन के नागरिक बैठल है, भारतीय नागरिक ना रहे। अभी के बतावा कि अगर हम जो हो ब्रिटेन के निवासी है तो हम ब्रिटेन के हित में चाहब नहीं कि भैया हमारे हित में जो भी फैसला हो, हमारे राष्ट्र के हित में जो भी फैसला हो वो होए। लेकिन जब भारत के नागरिक जब ऊंचे पद पे बैठे हैं तो उन लोग क्या सोचे हैं? उन्होंने कहे कि हमारे राष्ट्र की कैसे वृद्धि हो सके, हमारे राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सके, हमारा राष्ट्र कैसे जो है दुनिया से अपने आप के आगे ले जाए, तो हम अपने देश के बारे में सोचा। तो ब्रिटेन के अधिकारी क्या रहा है कि उन्हें अपने देश के बारे में सोचना है, और जब भारतीय भइलन तो भारतीय अपने देश के बारे में सोचे लगन। अब देखा, यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम
अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा दूंगा। अब प्रधान कहथिन, प्रधान होइए लेकिन भैया कि प्रधान कहथिन कैसन होगा तोहन कोनो समस्या हो, चौपाल लगल ही और बातचीत हो छियो तो गांव के समस्या खातिर कि अगर तोनो कोनो समस्या हो तो ओके हमें बतावा, हम कहाँ सरकार के पास पहुंचाई। काकी सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? प्रश्न तो तोहरो दिमाग में उठी कि भैया हम सरकार हमारी बात काहे सुनी? कौन सरकार जो हो कि हम लोग सरकार के पैसा देते ही, कौन सरकार के हम लोग जो हो कि अधिकार देते ही, या कौन सरकार के हक देते ही कि जो सरकार हम लोग की बात सुनी? हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने कहा। हरिया के मन में प्रश्न आयल कि भैया सरकार काहे हमारी बात सुनी? हमारा सरकार माई बाप तो हो ना कि भैया जो नो कि हम कहा कि पापा जो नो कि आज हमें साइकिल ला जाए, सरकार कहती कि हाँ ठीक हम साइकिल ला दे। अब मम्मी पापा हैं तो उन्होंने साइकिल ला दी है, लेकिन सरकार काहे साइकिल लेगी हमें दी, या सरकार काहे हमारी बात सुनी? तो बाद में हरिया के काकी समझावते, अरे हरिया यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है, अब हमारे देश में लोकतंत्र है। काकी समझावत है कि अरे हरिया सुन, ये राजाओं का समय नहीं है कि राजा जो है कि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये समय लोकतंत्र हो, ये समय राजा के हो। हरिया तय राजा है, ई गुलाबो तय राजा है, ई बुधिया ई राजा हो, हर व्यक्ति राजा हो। और जौन तोके दिखात हो सरकार, वो हमार तोहार सेवक ही हो, वो हमार तोहार सेवक ही हो। सरकार कौनो जो हो कि तोहरे वोट से सरकार बनल ही हो, ई ना है कि जो हो कि सरकार तुम्हें पैदा की हो, सरकार के तू बनाए है या तोहरे वोट से सरकार बनल ही हो। या नाते तुहार बात सुनी, और अगर ना सुनी तो अगले 5 साल में चुनाव हुई, वोटवा जाए के टिप के चली आए दूसरे के, फिर दूसरा सरकार बनी, ऊ तुहार बात सुनी, ऊ ना सुनी तो फिर कोनो तीसरे के लेके आया, वोटवा टिप दिया, 5 साल बाद फिर तीसरा व्यक्ति तुहार सुनी लेकिन जरूर तुहार व्यक्ति और ना सुनी तो ओकर क्या हो, तो उन्होंने चुनाव में ओके हरा सकेला। और राजा रानी रही है तो क्या करबे, राजा रानी के हटा ना सकता है, कहाँ से कि उमन कौनो ऐसा चुनाव होत ना है। तो काकी है समझावत हैं। फिर देखा का कहते हैं लोकतंत्र। रामोती ने पूछा काकी यह लोकतंत्र क्या है? अरे काकी लोकतंत्र का चीज है? हम लोग लोकतंत्र नई बात सुनते हैं। अब देखा काकी समझावत हैं, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम एक दूसरे पर शासन करें। काकी समझावत हैं कि लोकतंत्र मतलब है लोगों का शासन, लेकिन एक अर्थ ना आओ कि पता लगे कि जे मजबूत हो उ जो हो कि दूसरे व्यक्ति के दबाव या कोशिश ओके शोषण करे, नहीं, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। प्रत्यक्ष मतलब सीधी कि भैया हम राजू के एक तमाचा मार देली तो सीधा सीधा मार देली। अब एक चीज अगर हम ही कहनी कि राजू के हम कहनी कैसे ना, राजू है ही जो हो कि गोपलवा जो हो 2 तमाचा तू मार दे, हम पीछे खड़ा है तुम्हें देख ले, तो राजू पता है जमा देने 2 तमाचा। अब गोपलवा दौड़ा ले तो राजू के पास भागल है हमारे पास कि अरे भैया जो हो बचावा नहीं गोपलवा मार दे हमें, तो राजू के जो हम सपोर्ट करम, तो ओके बोले ना अप्रत्यक्ष मतलब तीसरे व्यक्ति के मारे खातिर हम दूसरे व्यक्ति के जो का इशारा कहनी, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोले ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो लोकतंत्र में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से सीधा मतलब का हो सकाला कि अगर तू जैसे वोट दे केला तो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भागीदारी तोहार हुई। अब अप्रत्यक्ष रूप से कौन भागीदारी तुम्हारी हो, जैसे तू नाली साफ कर देला या जो नो कि कुछ सरकार से काम करवा लेला, वो अप्रत्यक्ष तो लोग भागीदारी हुई। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। इमन ई ना होती कौनो ब्राह्मण इन दोनों शासक बनी है, क्षत्रिय शासक बनी है, नहीं, इमन चाहे कौनो भी जाति के हो वो जो सांसद बन सकला, विधायक बन सकला, प्रधान बन सकला। कौनो भी दलित हो, अल्पसंख्यक माने चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कौनो भी
धर्म के हों उन जोन हो चुनाव लड़ सकेलन और चुनाव में वोट भी दे सकेलन और भागीदारी कर सकेलन अपन। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हर दिक्कत हो हर दूसरे तीसरे साल में उच्च का होला एक मतदाता सूची बनेले। उमन मतदाता सूची में अगर नाम तोहार तब आई जब तोहार उम्र कितने साल हुई, 18 साल से ऊपर हुई आई, तब तू जाए के टर्न से वोट देवे के अधिकार हुई पा। 18 साल से कम उम्र हो तो तू वोट देवे के अधिकारी ना है। मतलब अभी तू भैया बच्चा है, तू अभी समझा राजनीति के भारत के। लेकिन जब 18 साल से ऊपर तोहार उम्र हुई हो, मतलब अब तू जोन हो मतदान दे सकेला, अब तू ग्राम प्रधान के चुन सकेला, अब तू संसद के चुन सकेला, विधायक के वोट दे सकेला। तो जब वोट दे बा तो चाहे ग्राम प्रधान के चुनाव करबा, चाहे जोनो की संसद के चुनाव करबा, चाहे विधायक के चुनाव करबा, तू प्रतिनिधि चुन सकेला। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। अब जेके तू चुने है, मान ला तू केहू की एक कौनो व्यक्ति के वोट दिए है और उ जीतियल। अब जीते के बाद ओकर काम हो कि तोहार जौन भी समस्या हो, जैसे सड़क के समस्या हो, तो हर एक यहाँ सड़क बढ़िया ना हो, तो वह संसद से जा कह सकेला भैया हम तुम्हें वोट दिए है, हमार जौन हो सड़किया एक बनवा दा। अच्छा एक चीज हो सकाला कि वोट ना भी दिए है, फिर भी तू जाए के संसद से कह सकल भैया जौन हो हमारा आप जौन हो प्रतिनिधि हैं, हमर लोन के ई रोड बनवाए दे जौन हो। तो संसद चाहे तू वोट दिए हुआ और चाहे न दिए हुआ, कैसे संसद के पता चली? तो हम लोग बरगराइला कि अरे वोटवा ना दिए, तब हम लोग अरे संसद जी हम लोग तुम्हें वोट दिए भैया, हमारे ही रोडवा बनवाए दे जौन हो। अब संसद के का पता कि भैया वोट तू दिए है कि ना दिए है, पता लग हम लोग दूसरे व्यक्ति के दिए जौन हारियल। लेकिन ये होला कि हम लोग जाए अरे नहीं आप ही वोटवा दिए है, हमारी रोडवा बनवाया जाए। तो संसदों को ना पता रहा कि भैया ये वोट दिए हो कि ना दिए हो, लेकिन संसद जो हो सुने लेंगे अच्छा तुम्हारे भैया हम रोड बनवा दे, तोरी यहाँ पुल बनवा दे, जो भी काम हो तोरी यहाँ करवा दे। फिर ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। मतलब मुझे पता लगल कि संसद में ये समय कितनी संख्या है, 543। अब ये समय जो है कि 550 की संख्या हो चाहिए संसद में, कुल टोटल संख्या 550 संसद के। तो उमन सब बैठी हैं, बैठे के बाद वह ये हुई कि आधा से अधिक व्यक्ति जौने भी विधेयक पर, जौने भी नियम और कानून पर अगर सबनी हस्ताक्षर कर दिलन, आधा से अधिक जनी, तो उ का हुई उ कानून बनी आई। और कानून बनी आई तो पूरे देश पर लागू हुई। फिर लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। मतलब ये ना हुई कि प्रधान अपन कानून बना के चला, मैं कौनो पहलवान व्यक्ति हो तू कानून बना ले कि भैया हमारे दुआरे सब चप्पल बिना चप्पल के जाइए, साइकिल से उतर के जाइए, ऐसा ना हो। हर देश के कानून कहाँ से बनी? संसद से बनी, और या तो कानून बनी विधान सभा से बनी। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। मतलब अकेले निर्णय ना, सामूहिक निर्णय कौनो भी जैसे भैल निर्णय भैल, मान ला 50 लोगन की संख्या हो, अगर 50 लोग कह देना कि लड़कियन के पढ़े के अधिकार मिले के चाहिए, तो उमन अगर 30 लोग सहमत हुई कि हाँ पढ़े के लड़कियन के अधिकार मिले के चाहिए, और 20 लोग असहमत हैं कि नहीं लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो जो हो कि इन्हें ज़्यादा बकवास करिए, बड़बड़ ज़्यादा करिए, ये नाते इन्हें पढ़ाओ लिखाओ मत। लेकिन अगर 30 लोग कारण नहीं पढ़ावे हो तो का हुई लोकतंत्र में हो कि वो कानून बन आई, और कानून बन के ये हुई कि भैया जो हो लड़कियन के पढ़ावे के अधिकार दिहल जाए। मतलब आधे से अधिक लोग अगर कह दिलन कि हाँ भैया जो हो कि ई कानून और नियम कानून सही हो, तो वह देश में लागू हुई है। व्यक्तिगत मतलब अपने से निर्णय ना ले सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को कह दिले कि नहीं हम लोग ई कानून बनाए नहीं, वो अगर कह दिले कि नहीं जो हो दहेज ले पाप हो, तो ओकरे खातिर संसद में कानून लावे पड़ी, और संसद में कानून लाए के सभे जो सदस्य हैं उनसे पास करावे पड़ी, और पास कराए फिर देश में का हो वो संविधान वो कानून लागू हुई, और नहीं तो लागू ना हो सकता। अब देखा हरिया का कहा था, तो काकी हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पुनः पूछा, अरे काकी लोकतंत्र कब आया? अब देखा आगे दादी का खाते काकी
हमारे दो देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। मतलब ऐसा ना हो कि रातों रात उठला जो रजाई में से दूसरे दिन हम लोग लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं, ना ही नहीं। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी। अंग्रेजों से लड़त जब हम लोग लड़ानी तब वही समय नींव पड़ी है कि हम लोग लोकतांत्रिक देश बनब। ये राजा और राजा महाराजा के शासन के दिन अब लदियल। कारण यह था कि इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। हम बताए रहनी ने कि गांधी जी कहा कि हर व्यक्ति नेता है, और बुधिया तुहू नेता आया, हरिया तहू नेता है, रामवती तुहू नेता हो। हर जन लाठी डंडा लई के अपने अपने हिस्से के लड़ाई शुरू करा। और जब लड़ाई लड़वा तो एक एक व्यक्ति जो हो का हो, एक एक व्यक्ति लाखों की संख्या में हो जाए, और लाखों की संख्या में अगर हो तो अंग्रेजन के इतनी औकात ना हो कि तुरंत के हरा दिए।